नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। हालांकि ये न्यूज़ मैं बता चुका था, लेकिन डीजीटी ने इसको जो है तो आधिकारिक रूप से लिया है। क्योंकि वो पहले न्यूज़ में बताई गई थी, तो इसलिए अब आधिकारिक रूप से भी बताना होता है। तो ये देख लीजिए, आप एक पीडीएफ देख रहे होंगे और उस पीडीएफ में सारी चीज़ें जो बोली गई हैं वो चीज़ें मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए देख लीजिए। तो ये डीजीटी ने लेटर जारी किया है और आप देख पा रहे होंगे पूरी सारी चीज़ें, और जिसके तहत में उन्होंने क्या लिखा है। हालांकि ये पॉइंट मैं बता चुका हूँ कि अभी किसी कारणवश जो है तो टेक्निकल इश्यूज़ के कारण जो है तो ट्रेनिंग वेरिफिकेशन को रोका गया है, और उसके रोकने के कारण सिर्फ एक ये के भी डेटा को जो है तो अभी माइग्रेट कर रहे हैं, जो आपका ये 16-17 तारीख को जो रखा गया था। ठीक है ना। तो अब डीजीटी द्वारा यह एक आधिकारिक नोटिस है, हालांकि न्यूज़ में बता दिया था, और इस नोटिस में मुख्य जो बातें हैं वो ये समझाई गई हैं आप लोगों को, कि बताई गई हैं कि जो ट्रेनिंग वेरिफिकेशन का जो मामला है उसको टाला गया है। उसको क्यों टाला गया है, क्या कारण है ना। कई लोग तरह तरह की चीज़ों को देखते हैं, तो उसको इसलिए जो टाला गया है उसका जो नोटिस है वो नोटिस जारी कर दिया गया है, जो आपके सामने है। ठीक है। तो इस नोटिस में ये कहते हैं कि 2025 सत्र में आईटीआई में प्रवेश लेने वाले छात्रों की जो है तो जो स्टूडेंट अभी 2025 में एडमिशन लिए थे, उनको कहते हैं कि उन छात्रों के वेरिफिकेशन का जो टाइम है उसको स्थगन किया गया, मतलब माने थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया है गया है। ठीक है। तो उसी के बारे में ये यहाँ पे समझा रहे हैं। ठीक है, कि महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि वेरिफिकेशन को टाला गया है। ठीक है ना, थोड़े समय के लिए टाला गया है। 2025 सत्र के लिए आईटीआई के छात्रों का वेरिफिकेशन वाला जो मामला है, उनके पीआरएन नंबर माने पंजीकरण जो होता है उसके कारण जो है तो थोड़ी सी अभी जो पीआरएन नंबर है जो जनरेट होना था वो मूल रूप से 13 नवंबर 2025 से शुरू होना था, लेकिन प्रशासनिक कारणों से जो है तो इसको जो है तो रोका गया है अभी, है ना। अब इसको बहुत ज़्यादा वो ना ले लीजिए, आप दिल पे मत ले लीजिए। डीजीटी बहुत बढ़िया ट्रेनिंग वेरिफिकेशन का काम कर रही है। मैंने कल परसों आपको बहुत क्लियर बताया है, और उसको बताया है कि मैं आपको नई तारीख वेरिफिकेशन के लिए हम बताएंगे और वो जानकारी जल्द ही दी जाएगी। ठीक है। लेकिन अभी के लिए फ़िलहाल बहुत सारे लोग कर रहे हैं और ये इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं, तो उन्होंने अभी बोल दिया भैया कि अभी वेरिफिकेशन की नई तारीख हम जल्दी से जल्दी जारी करेंगे। और उन्होंने एक चीज़ कह दिया कि क्या नहीं बदला है, सिर्फ 13 तारीख वाली डेट को बदले हैं। एपीआई डेटा माइग्रेशन जो है उसकी तारीखों और ट्रेनिंग ख़त्म होने की तारीख को बिल्कुल भी अनछुआ है, मतलब मैंने उनको कोई भी परिवर्तन या कोई भी बदलाव नहीं किया है, वो जस का तस है। और ये कार्य पहले के निर्देशों को, आप इस चीज़ को समझिए, सिर्फ 13 तारीख भर के चीज़ों को वो किया गया है वेरिफिकेशन वाले के लिए। यह कार्य पहले के निर्देशों के अनुसार ही चलेंगे बाकी चीज़ें। ठीक है ना। सिर्फ ट्रेनिंग वेरिफिकेशन के लिए 7 दिन के लिए रोका गया था। कुछ थोड़ा सा आगे हो गया कि नहीं हो पाएगा, 7 दिन में नहीं हो पाएगा, वो आगे बढ़ा दिए हैं, उसको डेट को बता देंगे। सभी सरकारी और निजी आईटीआई में प्रवेश की अंतिम तिथि 17 अक्टूबर 2025 थी, और अभी राज्यों द्वारा डेटा माइग्रेशन का काम चल रहा है। अभी भी बहुत ज़्यादा जो है तो स्टेट वाले डेटा को वो कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पर एक मैं वो करूँगा, कई स्टेट से शिकायत आई थी कि वो एडमिशन अभी भी भर रहे हैं, देखा जाएगा, वो पकड़ेगी डीजीटी। और आईटीआई का जो वेरिफिकेशन 13 नवंबर से शुरू होना था वो फ़िलहाल अभी नहीं होगा। आपको नई तारीख जैसे आएगी थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा, जैसे आएगी वैसे बता दिया जाएगा। अभी 17 अक्टूबर वाला जो डेटा है वो डेटा अभी पूर्ण रूप से, आप तो जानते हो कि हमारे यहाँ गवर्नमेंट की ये हालत है कि सारा काम सही करते नहीं है, इसलिए जो है तो हुआ है। अब इस पर डीजीटी बहुत नाराज़ भी है। ठीक है ना, लेकिन अब ठीक है। और आपको ये बता दूं कि जो आईटीआई का पीआरआई नंबर जनरेशन की प्रक्रिया है सामान्य रूप से
कैसे काम करती है, तो आप जानते हैं कि वो जब तक डेटा पूरा माइग्रेट नहीं होगा तब तक PRN नंबर जनरेशन की प्रक्रिया होगी नहीं। तो आपको ये चीज़ें तो देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर एक शिकायत आई है ख़ास तौर से कि अभी भी राज्यों में एडमिशन लिया गया है 1 हफ्ते पहले, और राज्यों के पोर्टल पर एक चीज़ ये भी आई है कि पूरी मतलब माने छूट है सब कुछ ये करने के लिए। भगवान जाने कैसे है, इस पे देखा जाएगा। और मैंने शिकायत किया है, देखते हैं क्या होता है आगे चल के। आज तक के लिए इतना ही, कल आएंगे तो फिर किसी नए मुद्दे पर मिलेंगे। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान जरूर करिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।